नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां बजट सत्र के 5वें दिन पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। विपक्ष ने जहां किसानों के आत्महत्या का मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को उसके 15 साल के शासनकाल की याद दिलाई। इन सब के बीच शुक्रवार को चावल के मसले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। आज चर्चा इसी मसले पर कि केंद्र, राज्य, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी खींचतान में जन सरोकार के मसले सुलझने की बजाय क्या उलझते जा रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को दिल्ली में प्रदेश की समस्या को नहीं उठाया जाना चाहिए? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। किसानों की आत्महत्या और गोठान जैसे मसले पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला। 141 किसान का 10 महीने 9 महीने के अंदर में कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया और 141 में बड़ी कार्रवाई किए हैं। एक पटवारी को उन्होंने सस्पेंड किया। इस सरकार की नीति उससे झलक रही है, कार्य क्षमता उससे दिख रही है कि किसानों के प्रति कितने उसके सिंपैथी है, कितने सहृदयता है। अब किसानों के मुद्दे को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। उन्होंने ये कोई कभी जवाब नहीं दिया कि दिल्ली के सड़कों में 200 से अधिक किसानों की मौत हुई है, उसमें केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी शासित आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 1 रुपया भी दिया है क्या? उधर सदन के अंदर किसानों के मसलों पर बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं चावल के मसले को लेकर सीएम भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बहरहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी जहां सदन में प्रदेश के मसलों पर सरकार को घेर रही है, तो सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 11 में से 9 सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी कभी भी छत्तीसगढ़ के किसानों के मुद्दों को दिल्ली में नहीं उठाती है। मतलब केंद्र और राज्य, बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में जन सरोकार के मसले हल होने के बजाय लटकते दिख रहे हैं। धान और किसान के मामले पर लगातार विधानसभा गर्म नजर आ रही है। किसानों की आत्महत्या को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा तो सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आत्महत्या की वजह जो आप बता रहे हैं वह नहीं है। फिलहाल धान और किसान का मुद्दा लगातार हावी है। सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवन पांडे के साथ विधानसभा से आदित्य नामदेव। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, एक जवाब मैं आपसे ही चाहूंगा सर कि ये 2 सरकारों के बीच कंपटीशन कभी इस बात को लेकर क्यों नहीं चलता है कि उस सरकार ने ये अच्छा काम किया, अस्पताल बनवाया, सड़क बनवाया, हम भी बनवाएंगे। हमेशा इस चीज को लेकर ये कंपटीशन क्यों दिखाई देता है कि दिल्ली में 200 किसान मरे, केंद्र सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, हमारे यहां 141 किसान मरे हैं, तो हम जवाब इस पर क्यों दें? देखिए लोकेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये जिस प्रकार से सवाल जो उठाते हैं, उस सवाल का जवाब जो है निश्चित तौर पर केंद्र सरकार अगर उन 200 किसानों को जो आंदोलन के दौरान जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है, अगर उनको मुआवजा दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पटल में चीज़ को रखनी चाहिए, उदाहरण देना चाहिए। और पूर्ववर्ती 15 रमन सिंह की सरकार के दौरान राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 1500 से अधिक किसान आत्महत्या करते थे। क्या उस दौरान रमन सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किसानों को असामयिक हुई मौतों के लिए, आत्महत्या घटनाओं के लिए क्या मुआवजा दिया? पहली बात। दूसरी बात, जब 15 साल तक रमन सिंह सरकार में रहे हैं, फिर वही जवाब दे रहे हैं सर, घटनाएं हुई तो फिर वही जवाब दे रहे हैं। जो सवाल था भाई उसी तरह का जवाब है सर। किसानों की इसी को लेकर तो सवाल पूछा सर। पुराने आंकड़े होते हैं, उनको आप लोग रखते हैं जनता के सामने, जनता फिर सरकार बदलती है नई उम्मीदों के साथ। ये सुनने के लिए थोड़ी चुनती है कि पिछली सरकार ने नहीं किया था तो हम क्यों उसका जवाब दें। तभी तो आप पाएंगे ना उसमें सुधार क्या हुआ है। हाँ। तभी तो आप जानेंगे ना सुधार क्या हुआ। वो बताइए सर, आप वो ज्यादा बेहतर है। पिछली सरकार के आंकड़े गिनाने से वो चुनाव में गिनाइएगा जाके सर। हाँ, मैं वही पे आना चाह रहा था कि
नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि 15 साल में जो हालात किसानों के छत्तीसगढ़ में थे, उनको उपज की सही कीमत नहीं मिलता था, कर्ज के बोझ तले किसान दबे हुए थे, उनके सिंचाई के पानी को रमन की सरकार के द्वारा उद्योगपतियों को बेच दिया जाता था, उनकी योजनाओं के पैसे भ्रष्टाचार करते थे। हमारी जब सरकार बनी है, हमने किसानों की हालात को सुधारने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में 20 लाख से अधिक किसान जो कर्ज मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के 2500 मिल रहा है, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं मिल रही, तमाम प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए किया जा रहा है। इसके आज परिणाम है कि किसानों की आत्महत्या घटनाएं रुकी हुई है और छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हुए हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। निश्चित तौर पर जो आप जिस आंकड़ा के अपन बात कर रहे हैं वो किसी से संबंधित मामला नहीं है कि फसल खराब हो गई या धान की कीमत नहीं मिल पाया या किसी प्रकार की घटनाएं ऐसी हुई है जिसका उनकी मृत्यु हुई। दुखद घटनाएं हुई है, 140 किसानों की आत्महत्या घटनाएं दुखद थी और इसमें जो दोषी थे उसमें सरकार ने कार्रवाई किया हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे शासनकाल में 15 साल तक हजारों किसानों ने आत्महत्या किया है। बीते 7 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भर के किसानों ने आत्महत्या किया है। वो उनका तो पहले जवाब देते वो कि उन्होंने किसानों के आर्थिक सुधार के लिए क्या किया है, किसानों की आत्महत्या घटना को रोकने के लिए क्या किया है, ये उनको बताना चाहिए। ठीक, नरेश गुप्ता जी, सर आप लोग अच्छा है विधानसभा में इस बार एक चीज अच्छी दिखाई दी कि विपक्ष के विधायक बेशक 14-15 हैं लेकिन बहुत तैयारी के साथ आप लोग आए, लगातार सरकार को घेर रहे हैं, मजबूती से बात उठा रहे हैं एक एक चीज़। लेकिन ये सवाल भी तो जायज़ है सर कि इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है धान, और इसी धान की जो खरीदी सरकार ने की है, जो आप लोग मांग करते हैं कि खरीदी होनी चाहिए, सरकार ये कहती है हमने 95% किसानों का धान खरीद लिया रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन सरकार के पास ऑप्शन नहीं है कि उस धान को अब करें क्या। खरीद तो लिया, अब केंद्र से अगर सहमति बन जाए तो उस धान को भेजा जा सकता है सही जगह पर उसकी। आप लोग सदन में किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाते, बहुत अच्छी बात है, बाहर भी मीडिया में उठाते हैं और अच्छी बात है, लेकिन एक बार केंद्र के सामने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर सामंजस्य बनाकर ये भी तो बोल सकते हैं कि सर अगर ये धान केंद्र सरकार पूल बढ़ा देगी तो छत्तीसगढ़ के किसानों की बेहतरी है उसमें। तो आपके सांसदों की जिम्मेदारी नहीं बनती अगर 11 में से 9 चुनकर गए हैं? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। आपको बता देता हूँ, पिछले 5 सालों में जो धान का रेट बढ़ा है MSP का, वो रिकॉर्ड तोड़ रेट बढ़ा है, 46% लगभग रेट बढ़ा है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में क्या इतना रेट बढ़ा था? मैं उस लेवल पर नहीं चल रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे, हमने किया। आज किसानों के वैल्यू को और सपोर्ट देने के लिए सरकार ने सेस लगाया, लेकिन उसका इफेक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्टों को रेट पे ना जाए, इसलिए हमने उस सेस को कंपनियों से डायरेक्ट वहाँ दिला रहे हैं। उसका भी इस प्रदेश सरकार विरोध करते हैं कि किसानों का उसको पैसा ना मिले, उस सेस का बेनिफिट सरकार को ना मिले। छत्तीसगढ़ बीजेपी इस चीज का समर्थन करती है क्या कि जो धान है वो 2500 रुपए में खरीदा जाए? क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसद 11 में से 9 इस चीज का समर्थन करते हैं या नहीं? अगर 92 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया, क्या इसका समर्थन आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं? आप दो इशू समझ लीजिए। हाँ। आप देखिए, 2 इशू समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ के छोड़ के पंजाब की सरकार और राजस्थान की सरकार किस रेट में धान खरीद रही है, एक इशू। आप जो भी बात करनी है पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है, आप प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में एक प्रदेश को लेकर कोई राष्ट्रीय पॉलिसी की बात नहीं कर सकते हैं। आप जो बात करें पूरे राष्ट्र तो छत्तीसगढ़ बीजेपी का पॉइंट ऑफ, छत्तीसगढ़ बीजेपी का स्टैंड क्या है सर, मैंने वो जाना। छत्तीसगढ़ बीजेपी का स्टैंड क्या है सर, मैंने वो जाना। आपको लगता है कि जो बचा हुआ चावल है लगभग 12 लाख मेट्रिक टन, अगर वो सड़ जाएगा या सरकार को खुले में उसकी नीलामी करनी पड़ेगी सस्ते में, आपके नेता कहते हैं कि इस समय फायदा नहीं होगा अगर उसकी नीलामी होती है, तो ये क्या सरकार के लिए सही है? बीजेपी का स्टैंड है कि केंद्र सरकार ने पिछले सालों की तुलना में 1.5 धान सरकार से चावल खरीदने का निर्णय लिया। ये क्रेडिटेबल नहीं है छत्तीसगढ़ के सांसदों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्रेडिटेबल नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले से 1.5 PDS चावल खरीद रही है, ये क्रेडिटेबल नहीं है। ये केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया है। देखिए, आज जो हम MSP में जो खरीद रहे हैं वो क्या छत्तीसगढ़ के प्रदेश के किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार को फायदा नहीं मिल रहा है। और जो शेष का पैसा हम इस प्रदेश के किसानों को जो देंगे
केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के किसानों को आएगा, तो क्या वो प्रदेश के किसानों को नहीं मिलेगा? आप पूरी चीज़ों को यदि केंद्रीय सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काम करेगी कि छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और पंजाब के किसानों के लिए, बिहार के किसानों के लिए अलग अलग निर्णय ले सकती है। किसी आप सैद्धांतिक बात करिएगा, किसी को बकवास करना हो तो बकवास कर सकता है वो व्यक्ति। आपको बता दूं, ऐसा आरोप लगाया गया कि हमारे खिलाफ सरकार ने FIR गिराई। सरकार ने अभनपुर के केस में किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं कराई थी। वो परिवाद के बाद FIR दायर हुआ था, परिवाद के बाद। और वो परिवाद किसने लाया था ये दुनिया जानती है। उस गांव के ग्रामीणों ने परिवाद दायर किया था। जब पुलिस ने उनके कंप्लेंट पर FIR नहीं की थी तो तत्कालीन कांग्रेस मैं अनुराग पटेरिया जी से एक रिएक्शन लूंगा। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्योंकि ओवरऑल हम विधानसभा में जो कुछ घट रहा है, एक मिनट सर, नरेश गुप्ता जी एक मिनट, एक मिनट रुकिए सर, स्वतंत्र हैं। हाँ एक मिनट रुकिए सर, कथन करने के लिए स्वतंत्र। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरे विधानसभा में किसानों का मुद्दा ही गरमाया हुआ है, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है। तो उसमें सबसे अहम यह है कि हर कोई अपने आप को किसान हितैषी बताने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि आर्थिक सर्वेक्षण भी जो पेश किया गया वो भी ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किसी ने बचा ली तो वो किसान ही थे। लेकिन अनुराग पटेरिया जी, आपको लगता है कि इस वक्त 141 किसानों की आत्महत्या की बात सरकार ने विधानसभा में कबूल की है, इसके अलावा जो चौथी किश्त है किसानों की अभी उनके खातों में आई नहीं है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, और बहुत सारी चीजें हैं, कीटनाशकों को लेकर भी मुद्दा उठा। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जो कुछ असल समस्या है उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है अभी भी? देखिए, मुझे तो बहुत साफ लगता है कि सांडों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान हो रहा है। दरअसल केंद्र और राज्य की जो स्पर्धा है और दोनों बड़े राजनीतिक दलों की स्पर्धा है, उसमें दोनों किसान की बात करते हैं, दोनों किसान के नाम को दिन भर लेते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आप एक तरफ से चालू करें, देखिए धान का एक बड़ा बम्पर खरीदी हुई, निश्चित तौर पर किसानों को कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा, और जो बाकी पैसा है वो कांग्रेस जरूर देगी। मुझे लगता है कि भरोसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार उनको मदद नहीं करेगी, केंद्र सरकार वो 60 लाख मीट्रिक टन अगर चावल नहीं लेगी, 40 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं लेगी, तो मुझे लगता है कि मामला कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। अंत में वो धान या जो चावल है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसानों की बात आप करते हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या हो रहा है उस पर भी देखिएगा। जिस तरह से धान की खरीदी में विलंब हुआ, उसमें कोचियों ने भरपूर लाभ लिया, और पिछली बार भी इसी किस्म का तमाशा हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हुई बारदाने को लेकर। बारदाना नहीं मिला, पुराना बारदाना उपयोग किया गया, प्लास्टिक वाला बारदाना उपयोग किया गया। अब ये कहा जाता है कि हम पुराने बारदाने में उसको चावल को नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कुछ बेसिक इशूज हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, उनको हमें सॉल्व करना चाहिए। राजनीति तो बाद में होती रहेगी, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो या बीजेपी की राजनीति हो। दरअसल किसान अन्नदाता है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और उसकी रक्षा करना भाजपा कांग्रेस दोनों का एक मुझे लगता है नैतिक दायित्व भी है, और कानूनी दायित्व तो राज्य का होता है कि केंद्र की अपनी स्थितियाँ होती है, लेकिन दोनों को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालना चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में धान और उससे उपजा हुआ चावल खराब होगा तो बहुत खराब स्थिति होगी। ठीक, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। किसानों का मुद्दा है, विधानसभा में भी ये गूंज रहा है, हम भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर जल्द वापस लौटेंगे, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के किसानों पर विधानसभा में चर्चा हो रही है, लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चर्चा इसी पर 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय जी, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, क्योंकि आप लोग भी ये दावा कर रहे हैं लगातार कि किसानों की स्थिति बेहतर है, लेकिन आत्महत्या के मामलों में छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर आता है। इसके अलावा देश में जो किसान परिवार की कमाई का राष्ट्रीय औसत है NSO के मुताबिक वो 6426 है, छत्तीसगढ़ में ये 5177 है सर, यानी राष्ट्रीय औसत से अभी भी नीचे ही है। यानी कि छत्तीसगढ़ के किसानों की कमाई का अगर आप ये देखें तो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है राष्ट्रीय औसत से। और इसमें एक चीज और जो पटेरिया जी ने बहुत अहम कही कि आप लोग बेशक ये कहें कि रिकॉर्ड खरीदी हुई, लेकिन जो देरी होती है सर, उससे पहले ही बहुत सारे प्राइवेट लोग धान ले जाते हैं, छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनसे,
वो तो पहुंच ही नहीं पाते मंडियों तक। देखिए लोकेश जी, मैं पटेरिया जी की बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि धान खरीदी के दौरान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम प्रकार के सख्ती से उपाय किए, जिसमें कोचिया के पास तो किसान धान बेचने गए ही नहीं, ना कोचिया ने धान खरीदा। पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी को सुन रहा था, आपने उनसे सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की 2500 कीमत देने के समर्थन में है कि विरोध में। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदी जो 2500 हो रही है उसका विरोध जताकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के मंशा को सामने लाने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है, ये बात कर रहे थे कि भारत सरकार जो है पूरे छत्तीसगढ़ के अलग से योजना बनाएगी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की अलग योजना बनाएगी, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ सरकार अपने खजाने से जब किसानों को लाभान्वित कर रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य के अलावा अपने फंड से राशि दे रही है, तो क्यों केंद्र सरकार उसमें अड़ंगा लगा रही है? छत्तीसगढ़ में जो 1865 में धान की खरीदी हो रही है वो अन्य राज्यों में भी हो रहा है और हम तो अपने खजाने से पैसा दे रहे हैं भाई, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ क्यों हो रही है? दूसरी बात, इन्होंने बिहार का जिक्र किया है। बिहार में हालत क्या है? बिहार में धान बेचने के लिए किसान मजबूर है, 800-900 रुपए क्विंटल के दाम पर उनको धान बेचना पड़ता है। इधर मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, 1100-1200 रुपए क्विंटल में धान बेचने किसान मजबूर है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ना तो विचार में किसान है, ना तो इनकी नीति में किसान है, ना तो इनकी नियत में किसानों की भला करना लिखा हुआ है। एमपी में 6,210 रुपए सहमति होता है। लोकेंद्र 6,210 रुपए कमाते हैं किसान, ज्यादा कमाते हैं छत्तीसगढ़ से सर। देख, उससे ज्यादा यहाँ पे कमाई हो रही है, वहां उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के किसानों की जो इनकम है मैं समझता हूँ देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। वो आप आंकड़ा जो दे रहे हैं वो किस आधार पे दे रहे हैं, इस बात ये एनएसओ के आंकड़े हैं सर, आप चेक कर लीजिएगा। धान की कीमत 2500 रुपए किसानों को मिल रहा है, धान की कीमत 2500 रुपए मिल रहा है, स्वाभाविक बात है उनकी इनकम बढ़ेंगे, स्वाभाविक बात है उनकी इनकम बढ़ेंगे उसमें। चलिए एक बात बताइए, एक बात बताइए पहला राज्य है देश में, धनंजय जी अब एक बात बताइए, किसानों की एक धान बात को बताइए 2500 रुपए की कीमत में एक बात बताइए। मेरा सवाल ये था कि आज पीयूष गोयल से मुलाकात हुई, कोई नतीजा तो निकला नहीं सर। क्या करेगी छत्तीसगढ़ सरकार अब आगे? वो जो शेष चावल बच जाएगा क्या किया जाएगा उसका? पिछली बार का आंकड़ा भी विधानसभा में पूछा गया तो विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया बहुत ज्यादा उससे। देखिए, हम तो विपक्ष इसलिए संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं कि विपक्ष तो नरेंद्र मोदी सरकार के फलताओं में पर्दा डालने में लगे हुए हैं। यही केंद्र सरकार है, यही केंद्र सरकार की खाद्य विभाग है जो राज्य सरकार से कमिटमेंट करता है कि इस सत्र में हम उनसे 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे एफसीआई में और 24 लाख मीट्रिक टन की वो अनुमति प्रदान करते हैं। तो अब उसका आगे प्लानिंग है? 24 लाख मीट्रिक टन चावल हमको यहाँ पे चाहिए। प्लानिंग है हमारे सर? पास जो शेष 20 लाख मीट्रिक टन चावल जो बचते हैं, आगे प्लानिंग हमारे पास प्लानिंग है। हम तो अभी भी हमारे पास है ना, हम तो अभी भी केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं, जो आपने कमिटमेंट किया था 40 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का, आप उसको ले लीजिए। अगर इनके पास भी अगर अनुमति नहीं मिलता है तो हम उसको खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर रहेंगे। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र में बैठी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का भला नहीं चाहती और छत्तीसगढ़ के भाजपा के 9 सांसद और पूरी भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध में खड़ी हुई है। क्योंकि जहां इनको केंद्र सरकार के सामने छत्तीसगढ़ हित की बात रखनी चाहिए, जो छत्तीसगढ़ किसानों ने इनको प्रतिनिधि बना के भेजा है, वहां से बात रखने में डरते हैं, वहां मौन रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आते हैं और किसानों के नाम से आंसू बहाते हैं। नरेश गुप्ता जी, अधिकार की बात कर रही है, अगर ये, क्योंकि कल ही मैं बृजमोहन अग्रवाल को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर खुले बाजार में भी सरकार धान को बेचने जाएगी तो इतना रेट नहीं मिलेगा जितना सरकार ने खरीदा है, सरकार को नुकसान है, जाहिर बात है उससे। तो अगर ये अब धान का और जो पैसे का नुकसान होगा, आपको लगता है कि केंद्र से अगर थोड़ी सी ढील मिल जाती तो ये नुकसान बचाया जा सकता था या बचाया जा सकता है? अभी ऑप्शन है। देखिए, आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये बैकडोर से अपने बड़े नेताओं को उपकृत करने के लिए सारा काम कर रहा है। एक आयरन और फाइंस का जो ऑक्शन हुआ है वो किसको मिलने जा रहा है आज तक सरकार घोषणा नहीं कर रही है। ये उसी लाइन पे पेडी को ऑक्शन में लेके जाना चाहते हैं और उसी पॉलिसी में ऑक्शन करेंगे जो पॉलिसी केंद्र सरकार ने आज अडॉप्ट करी, जिसका ये विरोध कर रहा है। ये बड़ा क्लियर है, ये किसी और नियत के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं। यदि सरकार, केंद्र सरकार ने जो मापदंड इनके लिए या पूरे देश के खरीदी के लिए निर्धारित किए हैं, उन मापदंडों का, जिस आधार पर सरकार ने इनको कहा, उप मापदंडों का सरकार पालन कर रही है क्या? एक बार उन मापदंडों का पालन नहीं करती है।
और सरकार, केंद्र सरकार के साथ कोई चीज बात करने से पहले मतलब आप और ये कह बोलते रहे हैं कि हैं हमारे साथ नरेश तो गुप्ता कोई जी, नहीं है, आपका ये उसके कहना पहले है प्रोपेगेंडा कि करेंगे। अगर खुले बाजार में धान जाता है तो ये एक तरीका का भ्रष्टाचार होगा जो सरकार करना चाहती है। देखिए, ये तो आपको बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे दिया। जहां पे बाउंसर लगाकर टेंडर नहीं डालने दिया गया, वो तो आयरन ओर का प्रोजेक्ट था वो, और उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ और क्या प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। ये भी अवश्य बाहर आएगा, आप चिंता ना करें। ये धरती है, दिखेगा साहब। ये जो काम कर रहे जल्दी से एक रिएक्शन धनंजय जी आपका चाहूंगा मैं। भ्रष्टाचार, अगर ये धान सस्ते में बेचा जाता है, अगर ये धान सस्ते में बेचा जाता है सर, टैक्स पेयर का पैसे से सरकार चलती है, और अगर ये नुकसान होता है तो जिम्मेदारी सरकार की बनेगी, क्योंकि ये भी सही बात है कि नियम कायदे सब पता थे, सारी चीज पता थी कि कितनी लिमिट है हमारी, और अगर सरकार के पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो सर ये जो पॉइंट उठाया है यहाँ पर नरेश गुप्ता जी ने, इस पर रिएक्ट कीजिए सर आप। सुनिए ना, मतलब सरकार का फेलुअर है ये, आपको और आगे बता रहा हूँ। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के सरकार को किसानों, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ है? पिछले साल की सुन लीजिए ना गुप्ता जी, सुन लीजिए ना, कहाँ गया? जिसको ये मिलर्स को प्रेशर डाल के मिलिंग करा रहे हैं, और उसको किसको खिलाएंगे? कितने व्यक्ति मारे जाएंगे, कितने जानवर मारे जाएंगे? ये षड्यंत्र है लोगों को मारने का। जवाब ले लेते हैं ना जल्दी से, समय कम है सर, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। मुझे रिएक्शन अनुराग पटेरिया जी को भी लेना है, जल्दी से सर। बर्बाद करने के लिए पूरे प्रदेश की। लोकेंद्र जी, ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। अगर छत्तीसगढ़ में 20 लाख मीट्रिक टन चावल को खुले मार्केट में बेचना पड़ता है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 60 लाख मीट्रिक टन एक ऑप्शन दिया ब्रिजमोहन अग्रवाल ने, और बीजेपी कह रही है। एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट रुके सर। आप इमरजेंसी मैं चाहूंगा आवाज थोड़ी कम की जाए गुप्ता जी की, एक मिनट सर। धनंजय जी, क्या सरकार अभी इसे स्टोर नहीं कर सकती है? सरकार अपनी कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकती है? ये ऑप्शन दिया है विपक्ष ने कि आप स्टोर कीजिए, जब समय आएगा धान की कमी होगी तब बेचेगा, अच्छा रेट मिल जाएगा सरकार को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को अगर कैपेसिटी की बात है तो 15 साल के रमन सरकार को देखना चाहिए कि उन्होंने चावल रखने के लिए कितने गोडाउन बनाए हैं। ये 2 साल में तो निर्माण नहीं कर सकते आप, जो अव्यवस्थाएं रमन सिंह की सरकार के दौरान फैली हुई है। और जब 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने कमिटमेंट केंद्र सरकार करती है तो क्यों दगाबाजी किया जा रहा है, क्यों धोखा किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी वादा करके भूल जाते हैं। टैक्स पेयर का क्या पैसा बर्बाद नहीं होगा अगर सस्ते में धान बेचा जाता है? जल्दी से एक रिएक्शन पटेरिया जी का, 30 सेकंड। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2 बड़े लोगों की या 2 सरकारों की लड़ाई में किसानों का और आम जनता का नुकसान हो रहा है। अगर धान बर्बाद होगा, चावल बर्बाद होगा, तो निश्चित तौर पर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होगा। इसलिए मैंने कहा कि हुजूर दोनों लोग थोड़ा झुक जाइए, कुछ रास्ता निकालिएगा, और रास्ता निकालना चाहिए इसके लिए। अगर 2500 पर धान खरीदा गया है तो फिर 2500 पर उसको बेचा जाए या उसकी उपयोगिता लाई जाए, ये बहुत जरूरी है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। नरेश गुप्ता जी, माफी चाहूंगा, समय नहीं है सर, रोक रहा हूं आपको। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।